सबका बहुत हार्दिक स्वागत है इस नए परिवार में, नए संसार में। आप कहेंगे वो कैसे नया, हम तो पहले से ही परिवार में रहते हैं, लेकिन ये दुनिया, ये संसार, ये आपको बिल्कुल नया इंट्रोडक्शन मिला। हमारा अगर हम ये कहें कि जन्म ही नया हुआ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। मैं पूरा स्क्रीन लगाती हूँ ताकि मैं काफी लोगों को देख पाऊं, है ना। रिमिया बहन, आप मुझे गैलरी में रोटेट करके दिखाते रहेंगे ताकि परिवार को सबको मिलकर बहुत खुशी होगी, मुझे भी और उन्हें भी अच्छा लगेगा। कितने नए बच्चे ऐड हुए हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन नए नए आए हैं जो अभी पहली बार आज मिलेंगे, है ना, जिन्होंने ज्ञान से नया जन्म लिया है ना। कितने लोग हैं? ज्योति बहन, सोनिया बहन, हमारे वाल्मीकि भाई, और इसमें कौन कौन है नए नए बच्चे? हाँ, जरा हाथ खड़ा करेंगे, अपने आप बताएंगे। और इधर ये बंद है, सब अपने वीडियोस खोलेंगे तो मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगेगा। है इस स्क्रीन पर कोई नए बच्चे? हाँ, अपना हाथ खड़ा करके स्क्रीन खोल करके बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा मिल करके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों हम इसको, यस, अनुराधा बहन, थैंक्स वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए, हम जो अपने को समझते थे हम वो नहीं हैं। आज हमने नया परिचय जाना है। सभी ने जाना है नया परिचय अपना, सभी को मिला है ना नया परिचय। हमने इस मेरे को, शरीर को ही मैं समझ लिया था, जबकि शरीर मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरी गाड़ी है, इसका यूजर मैं हूं। हम कहते हैं ना, मैं, मेरा, मैं अपने कानों से सुन रही हूं, मैं अपने मुंह से बोल रही हूं, हम एक दूसरे को अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मैं अलग है ना। यस, ये इंटरैक्टिव सेशन है। मैं यहाँ कोई भाषण नहीं करने आई, जो मैंने समझा है हम सबको उस रीति अवश्य समझ में आएगा। बड़ी छोटी छोटी सी प्रैक्टिकल बातें हैं ये। आज से 36 वर्ष पहले मैं भी वहां ही बैठी थी जैसे आप लोग सुन रहे हैं। मुझे भी जिंदगी की पहेलियां समझ नहीं आती थी और छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, घबरा जाना, जैसे कि एक बड़ा पहाड़ सा ही टूट गया है। लेकिन इस ज्ञान ने जैसे कि मेरे बुद्धि के कपाट खोल दिए। कैसे? बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि इस शरीर में इसको चलाने वाला कौन है। पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक हुए ओपीडी में आए और ठीक होकर चले गए, नहीं ठीक हुए तो एडमिशन किया। एडमिशन करने पर भी अगर इलाज से नहीं ठीक हुए और एक दिन वो छोड़ देते हैं शरीर, तो हम क्या कहते हैं? द लाइट हैज गॉन, द लाइफ हैज गॉन, टेक द बॉडी होम। दो चीजें हो गई ना, कि जाने वाला चला गया लेकिन शरीर तो वहीं पड़ा है। जिसको लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं जी मिट्टी कब उठेगी, अर्थी कब उठेगी। यस, क्लियर टू ऑल। हाँ, इंटरेक्ट करेंगे, यस जवाब देंगे मुझे हाथ हिला करके। हाँ, सबको समझ आ रहा है ना। जाने वाला कोई और था, जो लाइट थी, एक एनर्जी थी जो चली गई चुपके से, हमें दिखाई भी नहीं दिया कि कौन गया, कहाँ गया। और वो तो वहीं पड़े हैं जिनको हम जानते थे। तो इस नॉलेज ने, जो कि हम आत्माओं का पिता है, जो वो भी आत्मा है लेकिन वो सुप्रीम है, परम है, क्योंकि वो हमारी तरह, आपकी तरह माँ की कोख से जन्म नहीं लेते हैं। वो आते हैं पर काया प्रवेश होते हैं, जिसको हम कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। सिंपल है ना, समझ रहे हैं ना सब। तो वो आकर रिवील करता है हु एम आई एंड हु यू आर। हमको उन्होंने पहले दिन पाठ पढ़ा दिया,
कि तुम ये समझते हो देह हो, तुम देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हो। क्लियर हुआ सबको? और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जाते हैं, एडमिट होते हैं, हम उनको कहते हैं भैया चिंता मत कर। अरे चिंता क्यों नहीं करेगा, वो तो करेगा ना चिंता। इतनी तकलीफ है, 6-8 हड्डियां टूटी हुई हैं, हार्ट अटैक हुआ है, इतनी हाई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैसे नहीं चिंता होगी? चिंता तो होगी। लेकिन अभी हम उसको समझाते हैं कि ये तेरी गाड़ी है, गाड़ी खराब है, वर्कशॉप पर आई है, यहाँ काम है डॉक्टरों का, वो इसको दवा देंगे, लेकिन तू दुआ तो कर सकता है ना। तू तो बीमार नहीं है, आत्मा अलग है, तो वो दुआ कर सकती है ना कि मैं जल्दी अच्छा होऊंगा, कल ठीक था आज बीमार हूं, कल ठीक हो जाऊंगा। बस कल, आज और कल का खेल है। तो देयर इज अ कंट्रास्ट, राइट? सब समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इससे मेरा विश्वास बढ़ता गया। मुझे भी स्ट्रेस होता था, मैं भी उसी लाइन में थी ना, प्रोफेशनल थी, वो भी गायनी ऑप्स, जो कि बड़ी बिजी लाइफ है। फिर उसके बाद 2 बच्चों का जब आगमन हुआ, प्रेशर्स और बढ़ गए, क्योंकि अब मेरी लाइफ नहीं है, अभी मेरे पति की या मेरे फैमिली की लाइफ नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन एज वेल, उनका भी आपको सोचना है। तो क्या होता है कि छोटी छोटी बातों का प्रेशर हम लेते हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा इतना पढ़े, इसके नंबर आए, इसका ये हो। होता है सबको, होता है कि नहीं होता? बोलो, कौन कौन मदर्स बैठे हैं, होता है सबको ये प्रेशर की नहीं होता? हाँ, सबको होता है, नेचुरल है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। लेकिन यहाँ मैंने इस बात को क्लियरली समझ लिया कि मैंने तो उसको खाली, हम दोनों ने कॉस्ट्यूम ही दिया है ना, ये शरीर रूपी वस्त्र ही तो दिया है। इसको चलाने वाली शक्ति, इसके अंदर चैतन्य लाइफ जो है, वो है आत्मा, एनर्जी, जो कि अजर है, अमर है, विनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। वो थी, वो है, वो आगे भी रहेगी, है ना। यहाँ जो आई वो कहीं से चोला बदल कर आई ना हमारे पास, हम कहते हैं चल बसा। क्लियर हुआ? तो कहीं बसता था, यहां से चला गया कहीं और बसने के लिए, कहीं और से आया यहाँ इस शरीर में बसने के लिए। क्लियर हुआ? ये फंडामेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। तब क्या हुआ परिवर्तन, आप हमारे अंदर जो आया, तो सबसे पहला जो मैं स्ट्रेस उठा रही थी, और बिलीव में उस समय इतना स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, बस हेडेक रहता है, बस थके हुए रहते हैं, मरे हुए रहते हैं। क्यों? कि प्रेशर है। यू हैव टू परफॉर्म एट होम, यू हैव टू परफॉर्म प्रोफेशनली, यू हैव टू परफॉर्म सोशली, फैमिली में भी आपको करना है। नहीं करोगे वहीं आप फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। होता ही नहीं होता? आपको परिवार में भी अच्छे से चलना है, आपको कारोबार भी अच्छे से करना है, जिस लेवल पे आप नहीं करोगे वहीं पर आपको खाने मिलेगी। इसलिए आपको हर लेवल पर, तो यहाँ सेल्फ एम्पावरमेंट करना है। ये शारीरिक बल की बात नहीं हम कर रहे, मनोबल की बात कर रहे हैं। अब मन, हमें तो यही नहीं पता था कि हम चैतन्य शक्ति है, जिसको हम लाइफ कहते हैं, आत्मा है, उसकी 3 फैकल्टीज हैं, सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, विजुअलाइज करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, और कर्म कराने की शक्ति है इसके अंदर, जिससे हमारी हैबिट्स बन जाती है। सबको क्लियर हो रहा है ये वाली बात? ऑल आर अंडरस्टैंडिंग और नो? हाँ, इतने सुस्त बैठे हो? यस, क्लियर हो रहा है तो जरा बोलेंगे भी ना। इनको अनम्यूट करा जाए थोड़ा सा, ताकि ये रेस्पॉन्स तो देंगे। हाँ, अभी आप सभी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Unmute. Yes. Right? कहता है the host would like, क्या लाइक करेगा? होस्ट। दीदी आप अनम्यूट हो गए हैं, तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। यस, अभी ठीक है?
हाँ, जी दी। तो आपको समझ आया ना। तो इस शरीर के अंदर इसका कंट्रोलर और डायरेक्टर कौन है, मैं या कोई और? मैं ना, आत्मा, मैं इसको चलाने वाली हूं। अभी क्या होता है कि जो बाहर के स्टिमुलाई आए, हमने कुछ देखा और वो फिर मेरे थॉट्स चलाते हैं। मान लीजिए, हाँ, किसी का बहुत अच्छा, मानो आज उसके घर में बहुत अच्छी गाड़ी आ गई, मेरे पास भी गाड़ी है, लेकिन कंपैरिजन चलता है, उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी आ गई, कहाँ से ली, कहाँ से इतने पैसे आए, कहीं ना कहीं कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसके बच्चे के नंबर आए तो बच्चा घर आएगा तो माँ पहले पूछेगी, बता तेरे नंबर कितने हैं, तेरे दोस्त के कितने नंबर हैं। वो खुश नहीं हो रही कि तेरे अच्छे आए हैं, जो भी आए हैं वेल डन बेटा। वो पहले कंपेयर करती है कि तेरे दोस्त के कितने आए हैं, होता है कंपैरिजन। अभी ये सब समाप्त हुआ। हमको पता है कि हर आत्मा यूनिक है। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, एक ना मिले दूसरे से। आज मैं इस घर में रोल प्ले कर रही हूं, जहां हम दो, हमारे दो या हमारे जो भी रिलेशंस हैं, कल मैं कब जाऊंगी मुझे नहीं मालूम है। ये सब चलेंगे मेरे साथ, चलेंगे, हाँ, एवरीबडी विल गो विद मी, हाँ, who will reply for my karmas, what I will carry, मैं क्या लेकर जाऊंगी। स्वाति शॉ, यू आर वेरी सीरियस, जरा मुस्कुराहट तो आ जाए इस प्यारे से चेहरे पर। सच्ची बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ाई में कंपैरिजन, कॉलेज में कंपैरिजन, डिप्रेशन, एंजाइटी। आज पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत एंजाइटी है, मैंने कभी नहीं सुना था। और हमें हैरत होती है, आपको किसने लेबल किया, प्लीज इसको जरा दूरी रख के आना, है ना। क्योंकि हमारी फीलिंग लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, और हम परेशान हो जाते हैं। ये सब समझ आने से, इस परेशानियों से हमको निजात मिल गई। हमने पाठ पढ़ लिया, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो कल होगा बहुत अच्छा होगा। अगर मुझे ज्ञान नहीं मिलता ना, तो सारा टाइम मेरे हाथों से स्वेटिंग होती रहती, मुझे बहुत घबराहट होती थी, बहुत एंजाइटी होती थी। एज अ स्टूडेंट माँ को बोलती थी, अम्मा कुछ याद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, जा तो रही हूँ पेपर देने। तो माँ हमेशा कहती थी, तुम तो रोती रहती हो, तुम जब जाओगी तो सब बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ा है ना, सब वहां जाकर याद आ जाएगा। और यही होता था। लेकिन पहले एंजाइटी होती थी, सोचते थे क्या होगा, कैसे होगा। अभी ये फिक्र छूट गया। अभी तो और क्या लगता है, बाबा मेरा साथी है, चलना मैंने पढ़ा है, अब तू जाके कलम मेरे हाथ में होगी, पेपर लिखना, लिखवा लेना जो लिखवाना है ना। कोई भी काम करते हैं हम लोग, पेशेंट्स देखते हैं, कहते हैं आ गया तुम्हारा बच्चा आया है बाबा, है ना, जो बेस्ट दवाई है लिखवा देना, आई एम देयर टू वर्क। सो ये मेडिटेशन पावर आपके हर कदम में आपको मदद करती है। अभी क्या लगता है, मेरा घर, मेरे बच्चे, अभी क्या लगता है, ये घर किसका है, भगवान का घर है। लगता है, फीलिंग आती है कि नहीं आती है? डू यू फील? करके देखना। हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। गाना गाते थे, रोज गाते थे, रोज गाते थे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कैसे माने सबको भाई भाई? माना था कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भाई तेरा भाई, मेरे बच्चे तेरे बच्चे, मेरा घर तेरा घर। अभी क्या हुआ, हम किसके बच्चे हैं? हम सब किसके बच्चे हैं? कौन? हाँ बोलो साक्षी, जोर से बोलो, अनम्यूट करके बोलो। हम आत्मा, हम सब एक की संतान। क्लियर हुआ? इट इज नो रिलीजियनिज्म, इट इज कोर ज्ञान। सत्य है, परम सत्य है। ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ, ही इज टेलिंग अस द ट्रुथ, कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तो विनाशी है। तुम सब एक हीरो और हीरोइन एक्ट्रेस हो, एक्टर्स हो।
अच्छा रोल प्ले करो ना, इस संसार में आए हो, अच्छा रोल प्ले करो। तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आ गया, सारा स्ट्रेस और सारी जिम्मेवारी भगवान को दे दी। तब क्या हुआ कि घर में कारोबार अच्छी चली, मेरी स्थिति सुधरती है तो मेरा शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, हमने सुना है ना, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। मन जब खुश है तो तन में वो खुशी दिखाई देती है। लगता है सबको कि नहीं लगता? कुछ गेन किया इन दिनों में या हमने जस्ट टाइम वेस्ट किया? वाल्मीकि भाई, यस, डिड यू गेन समथिंग या नहीं? अभी मैं वहीं पर हूं जहां पहले था। कितना ज्ञान का भंडार है, मैं क्या हूं वो तो मुझे पता ही नहीं था, और मेरे पास कितनी दौलत है। मैं मांग रही हूं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते हैं तू तो है ही प्यार की गंगा ना। मैं प्यार का सागर हूं तो तू भी तो प्यार स्वरूप है, मेरी संतान है, जो मेरा है सो तेरा है। मैं ज्ञान का सागर हूं, तू भी मास्टर ज्ञान सागर है। हम अज्ञान में जी रहे थे, बाबा ने आकर, कहते हैं ना खुदा जब आते हैं तो कब्रों से रूहों को निकाल कर ले जाते हैं। इस 5 भौतिक तत्वों की कब्र के अंदर ये रूह एम्बेडेड थी ना एम्बेडेड? सब मानते हो? भगवान ने आकर बता दिया कि तू रूह है, इस कब्र में से रूह का जन्म हुआ। और हमें पता चला कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुख और शांति का भंडार हूं, क्योंकि मेरा पिता सागर है। सन शोज फादर, फादर ने आकर अपना परिचय दे दिया और मुझे बता दिया तू किससे मांग रहा है, ये तो तेरा अपना ही धर्म है। शांति में रहना, प्यार करना, खुश रहना, खुशियां बांटना, सुखी रहना, सुख बांटना, ये तो हमारा अपना नेचर है ना? अब हम किसी को दुख देने का सोचेंगे? है जो दोगे वो वापस आएगा, लॉ है ना? बूमरैंग की तरह जो आप देते हो, आप करके देखो, अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, इरिटेबिलिटी हुई, तो दुखी कौन हो रहा है? कौन हो रहा है दुखी? अगर मैंने यहाँ क्रोध जनरेट किया तो उसका पहला इफेक्ट किसको हो रहा है? मुझे या उसको? पहले मुझे हो रहा है ना। मैं प्लान कर रही हूँ कि इसके ऊपर डांट लगाऊंगी, इसको मजा चखाऊंगी, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, तो पहले तो मैं ही खड्डे में गिरती हूँ ना, तो बाद में गिरेगा। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों पर विशेष ध्यान दो। मेरी सबसे बड़ी खजाना जो है वो संकल्प शक्ति है, और इसको हमने यूज किया है ना। हम कहते हैं ये नालायक है, बच्चे पढ़ते नहीं है, नंबर आते नहीं है, लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, ये बच्चे भगवान की, है ना, भगवान की रचना है। मेरा भाग्य है जो आज ये इस गोद में, इस आंचल में भगवान ने दिए। वो चाहता तो वो कहीं भी रख ले, लेकिन आज जो ये लोग जुड़े हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है जो आज ये परिवार मुझको मिला है। तो थैंक्स दोगे भगवान का या उनको, रिश्ते नातेदारों को गालियां दोगे? हाँ, कहोगे ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। हम जैसे होते हैं हमें सारी दुनिया वैसी दिखती है। हमें दुनिया को नहीं देखना ना, हम किसी को बदल सकते हैं, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं ना। हमारा दृष्टि और दृष्टिकोण देखने का बदल गया तो दुनिया बदल गई। आज मैं कहती हूँ वाह बाबा, कितना प्यारा परिवार है, एक एक बच्चा रतन है। कहाँ कहाँ से आपने इनको ढूंढ निकाला, हम तो निकाल भी नहीं पाते। थैंक्स टू दिस जूम जो आपको कहाँ कहाँ से निकाल के बाबा का, भगवान का परिचय मिला। तो हमारी नजर और नजरिया दोनों बदल जाते हैं, हमारी एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। मैं आपको सुनाती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, उसके साथ साथ मुझे नर्सिंग होम का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया। हिंदू राव का हॉस्पिटल 48 रूम्स का नर्सिंग होम है, जिसमें हर फ्लोर पर 12 रूम्स हैं। और बड़ा ही बुरा हाल उसका उस समय था, ऐसी फटीचर हालत में था कि रोज ही गालियां सुनने को मिलती थी।
तो मैं ठाकुर को बोलती थी, मैंने कहा बाबा बिठा तो दिया, अब सेवा भी ले ले, इसको यहाँ पर सब ठीक हो, कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन भगवान ने इतनी मेरी मदद की कि वो उस परिवार में रोजाना माना इतना इम्प्रूवमेंट होता गया, इतना इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मैं बाबा को बिठाती थी, तेरे बच्चे आते हैं यहाँ पर, इनको शफा मिले, ठीक होकर के जाएं, रोज उनकी काउंसलिंग करना, उनसे मिलना, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो आएंगे, अपनी अपनी राउंड लेकर चले जाएंगे। कितनी कितनी गहन बीमारियों के वहां मरीज आते हैं। तब उनको हम जब समझाते हैं कि भाई ये तो शरीर रूपी गाड़ी बीमार है, तुम थोड़ी बीमार हो। आपस में स्टाफ नर्सिस का ये हाल कि कब कौन घर बैठ जाएगा। तो आप देखते रहिए, ड्यूटी पे है नहीं, वार्ड बॉयज आएंगे नहीं, आप कैसे सफाई मेंटेन करोगे। लेकिन मैंने कभी भी किसी को मीमो नहीं इशू किया। मैं उनको यही समझाती थी कि देखो यहाँ लोग हमारे लिए आते हैं, आप इन्फॉर्म भी तो कर सकते हो ना। हम जबरदस्ती करेंगे नहीं, तेरी तो नाइट है, तू नाइट ही कर। अब उसके पति की भी नाइट है, तो बच्चे क्या हम संभालेंगे जाके। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कोई गलत काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है, हम उसको सॉल्यूशन तो दे सकते हैं ना। और ऐसा करने से लोग वही वातावरण वो हमारे सहयोगी बनने लगे। कर सकते हैं ना हम लोग, काम करने के और भी तरीके हो सकते हैं ना, कि नहीं हो सकते। हम चिल्लाते हैं, हम हर बात पर उनको धौंस दिखाते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम प्यार से चलते हैं तो सब बदल जाते हैं। बच्चे भी धीरे धीरे सब ट्रैक पर आ जाते हैं। आप कितना मर्जी चिल्लाओ, आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हो। हम प्यार करते हैं बच्चों को, हम उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे बातें क्या करते हैं, तू तो है ही निकम्मा, पढ़ेगा ही नहीं, तेरे ही नंबर कम आते हैं, क्या होगा तेरा। इट्स नॉट नंबर। हर आत्मा के अंदर एबिलिटीज हैं, हर आत्मा एक यूनिक है। हमें उसको देखना है, एनालाइज करना है कि इसमें क्या विशेषता है, उसको हम कार्य में लगाते हैं। उसकी क्रिएटिविटी को हम जब एम्पावर करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो वो क्या से क्या निकल जाते हैं। आजकल के बड़े ही एडवांस सोल्स आ रही हैं, इसलिए हमको उस बदलते समय के साथ बदलना होगा। देयर इज नथिंग लाइक जनरेशन गैप। यू बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी। बच्चों के साथ उनके दोस्त बनो। देखो वो आपको नई नई टेक्निक्स, मैं देखती रहूंगी, मैं ये करना है, पूछेगा आके क्या कर रही हो माँ, मुझे ये करना है, लाओ दो, 1 मिनट में बताता हूँ। मैं कहती हूँ मुझे सिखा ना, कैसे करा तूने, मेरे को भी सिखाओ, तुम्हारे हाथ तो यूं यूं खटखट चलते हैं, मैं देखती रहती हूँ, सारा काम हो गया, तो मैं कैसे सीखूंगी। सो लर्न दीज स्मॉल स्मॉल किड्स। मैं आपको बताती हूँ, एक बार मेरी ग्रैंड डॉटर आई, तो ग्रैंड डॉटर आई 2.5 साल की थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, वो माँ उसको कहे दादी को ये सुना, दादी को ये। मैंने कहा स्वाति इसको कुछ नहीं आता है, ये कुछ नहीं सुनाने वाली है। उसको इतना सम्मान आया, उसने खट से माँ से फोन खींचा, और उस जमाने में वो गंगनम डांस चलता था, फट फट कोई निकालता, उसने वो निकाल के और डांस करना शुरू कर दिया। आजकल लेवल बहुत हाई है बच्चों का, हम तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम लोग जहां भी रहते हैं, हमें भगवान ने सिखा दिया आनंद मौज मस्ती में रहो। तू गाय को कूड़े की टोकरी ढो रहा है, मैं चल तो रहा हूं ना, मुझे दे दे। हम कहते तेरा, पर हम कहते मेरा। हर हर चीज को हम सोचते हैं, ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम, कभी हम उसको कहेंगे फलाने को बुलाओ, फलाने, मैंने वो भी करके देखा है। अभी मैं शांत होके बैठती हूँ, बता अब मैं क्या करूं बाबा, वो सुझाता है फलाने को वहां कांटेक्ट, या वो व्यक्ति आ जाएगा और आपका काम भी करके जाएगा, वो अपने काम से आएगा, काम आपका करके चला जाएगा, और हाथ जोड़ के धन्यवाद भी करेगा। ये है गॉड्स पावर, यूज इट। इतनी बड़ी ताकत हमको भगवान कहता है, हम गा रहे भगवान हमारा साथी है। किसका? हमारी आत्मा का। तो आत्मा को एनर्जी लोगों से मिलेगी या भगवान से मिलेगी, उस परमात्मा से मिलेगी? बताओ कहां से मिलेगी? सोर्स क्या है? हमने अपने को देह समझा, देहों पर हमने अपनी आस लगा दी,
देखो ना ये मुझसे प्यार से बात नहीं करता, देखो ना इसने मेरे साथ ये किया। कोई कुछ नहीं किया। मुझे जितना मैं जिसको दूंगी वहां से उतना मेरे पास वापस आना शुरू हो जाएगा। हम भिखारी नहीं हैं, हम अधिकारी। हर एक के मंदिर में जा जा करके हम मांग रहे थे, ये दे दो, ये दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। यही तो हमें चाहिए, 7 बातें। सच्चा ज्ञान दे दो, हमारे जीवन में शुद्धि आ जाए, पतित पावन सीता राम। 2 युग बीत गए हमें याद करते करते, कौन पतित कौन पावन और कौन पतित पावन, हमें ये भी नहीं पता था। वो पतित पावन किस रूप में आएगा ना जाने, किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। अब उसका हमें पता भी चल गया ना, गा रहे थे, सारथी बन करके आता है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए, कौन है ब्रह्मा जी। अभी हमको वो क्रिएशन क्रिएटर एक एक चीज क्लियर हो गई कि यस दिस इज माय चैरियट, द चैरियट ऑफ गॉड इज प्रजापिता ब्रह्मा। उसके थ्रू ही टॉक्स टू अस। और इतनी जो साइंस भी नहीं हमें सिखाया, हमने कोई पढ़ा क्या मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस में भी हमको नहीं पढ़ाया गया कि तुम आत्मा हो। ये शरीर तो पेरिशेबल है। मुझे याद है हम एक बार ओपीडी में खड़े थे, मेडिसिन की ओपीडी थी, 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर, सारे स्टूडेंट्स खड़े थे, प्रोफेसर बैठे पढ़ा रहे थे। एक महिला है ना, उसने 6 बीमारियां गिना दी। डॉक्टर साहब मेरे सिर में बड़ा दर्द है, फटता है मेरा सिर। फिर कहते मेरे पेट में भी दर्द होता रहता है, मेरी गर्दन भी दुखती है, मेरी कमर में भी दर्द है। उसने 10 बीमारियां गिना दी और वो बॉस यूं देखते रहे उसको, देख के कहते हैं S12 है, और हंसने लगे सारे लोग। मुझसे रहा नहीं गया, जब क्लास खत्म हुई क्लिनिक, तो मैंने एक सीनियर से पूछा, मैंने कहा ये S12 का क्या मतलब है, और उसको कहा इसको साइकेट्री में भेज दो, साइकेट्रिस्ट के पास भेज दो। तो कहते हैं इसका मतलब है सठियाई हुई है बिल्कुल, इतनी सारी बीमारियां बता दी। अभी आज हम किसी को ये तगमा नहीं दे सकते, आज हम किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हमें पता है एक यहाँ सोच, उसको दर्द यहाँ पर है जो पूरे शरीर पर इफेक्ट डाल रहा है। यहाँ कहते हैं हाइपर टेंशन, टेंशन मन में है, उसका प्रेशर जब बढ़ता है तो बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एंजाइना होगा, एंजाइना के बाद हार्ट अटैक होगा ही होगा। करा लो जितने स्टेंट कराने हैं, जो दवाई खिलानी है, वो कभी नहीं जाएगा जब तक कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा। एम आई राइट? यस और नो? ऐसा है जैसे कि पानी बह रहा है ना, किसी ने नलका खुला छोड़ दिया, वो देख नहीं रहे, पानी बह रहा है, वो नौकर लगाए जा रहा है पोछा, बार बार लगा रहा है, वो फिर पानी भर जाता है। कोई अक्लमंद आता है, कहता भाई नल बंद कर दे, तू 10 बार साफ कर ले, ये सूखेगा ही नहीं, क्योंकि नल खुला हुआ है। ये नल जब तक खुला है, जहां सोच हमारी विकृत है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, तो बताओ हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। आज हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, इसीलिए राइटली कहा गया है ज्यो ज्यो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, अस्पतालों का नंबर बढ़ गया बेइंतहा। 2-2 कमरे में अस्पताल खुल जाते हैं आजकल, मेडिकल कॉलेजेस खूब दबा के वहां पे नोट भर भर के आते हैं और बच्चों का एडमिशन कराते हैं, चाहे लायक हो चाहे ना हो, लाखों करोड़ों भरते हैं और फिर लाखों करोड़ों कमाते हैं उसी रूप से। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये दुनिया में, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? और मरीजों की लाइन लगी है, एंड वी से मोर देन 95 एलिमेंट्स आर साइकोसोमेटिक। व्हाट इज दी साइकी? वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मेरी सोच, किसी ने राइटली कहा है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हम सोचते हैं ये खराब, हम सोचते हैं वो खराब, तुम लाख बदल लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। अपनी सोच को बदल लिया, अपनी नजरों को बदल लिया। ब्रह्मा कुमारीज में ये नहीं है कि भाई आप आ गए तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेपर्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप परिस्थितियों को, आप व्यक्तियों को नहीं बदल सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं? स्व की स्थिति को।
यस यस यस, ये नॉलेज मिल रहा है मुझको मेरे लिए, तू क्या कर क्या मत कर, क्या ठीक है तेरे लिए। सपोर्टिंग सिस्टम है, ही सेइंग आई एम बाय योर साइड। मैं कहती हूँ चल पहले तो तू ही हट। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, भगवान की क्लास ही मिस करते हैं। अभी पिक्चर की टिकट बुक होगी, कोई दोस्त आ जाए तो आप उसको क्या कहोगे, यार आज मेरी 3 बजे की पिक्चर बुक है ना, हमको परिवार को जाना है। यस, हंस रहे, साक्षी को बहुत मजा आ रहा है। साक्षी यू आर न्यू कमर, हाँ न्यू एडिशन, यस। हाँ, और अगर आज मुरली का क्लास है तो कहेंगे बाद में पढ़ लेंगे। जो खाना है असली खाना है, जब डाकू चोर घर में आते हैं ना, वो सब आपके कनेक्शंस काट देते हैं। बिजली काटेगा, वो आपकी टेलीफोन लाइन काटेगा। अब आप बात करो किसी से, अंधेरा गुप्त हो जाएगा। आप ना पुलिस बुला सकते हो, ना आप उस अंधेरे में देख सकते हो। ऐसे ही ये माया मौसी, माया मीन्स ये जो 5 अपोजिशन में है, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मुझे हर दम मेरे को दूर रखेगा कि मत कर क्लास। ये ब्रह्मा कुमारियां तो भाई बहन बना देंगी, सारा घर हो जाएगा। यहाँ घर नहीं उजाड़े जाते, यहाँ बिगड़े हुए घर बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। यहाँ प्यार से रहना सिखाया जाता है, यहाँ वो रॉयल मैनर्स सिखाए जाते हैं जो देवताओं के आगे हम जाके रोज कहते हैं ना, मैं मूर्ख खलकामी, पापी और नीच, तेरे चरणों का दास। कहते हो नहीं कहते हो, हाँ कहते हो कि नहीं कहते हो, मुझ पर रहमत कर हे खुदा। खुदा भी कहता है खुद ही को नहीं जाना तो खुदा को कैसे जानोगे। पहला परिचय, मैं कौन, मेरा कौन। इतनी मदद आपको मिलेगी। आपका अपना शरीर हो, आपको उसको चलाना। लोग मुझसे कहते हैं आपकी तबीयत कैसी है। कोरोना काल में मैंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। भगवान जी ने गाड़ी चलाना सिखा दिया, जो मुझे नहीं आता था, तो मुझे चलाना तो पड़ेगा ना। नहीं करूंगी तो मेरा ही एक्सीडेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। इतना ट्रैफिक जैम में गाड़ी खड़ी है, आप गाली दोगे, ये बेवकूफ यहाँ लगा दिया, रेड लाइट है, ये बीच में घुस गया। नहीं, एक कुशल ड्राइवर चौकन्ना होके, कान खुले हैं, आंखें खुली हैं, देख रहा है और शांति से अपनी गाड़ी को ले जाएगा। रेड लाइट है, स्टॉप करेगा, येलो लाइट है, प्रिपेयर करेगा अपने आप को। जिंदगी भी एक ऐसे ही है। ये वर्ल्ड खेल का मैदान है, हम लोग खेल करने आए हैं, मजे से खेलो ना। हार जीत की बात नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट कि मैं दुनिया में बेस्ट हूं, मेरे झंडे गड़ जाएं, लेकिन मैं किसी के कितने काम आती हूँ, मैंने कितनों का भला किया। बाबा कहते चलो दुख नहीं दिया, बुरा नहीं किया, अच्छा किया, रिप्लेस किया उसको। कितनों के मैं काम आई हूं। कहते हैं कामला सो लाडला, दुनिया उन्हीं ही याद करती है जो किसी के लिए कुछ कर गुजरते हैं। जहां भी हम रहते हैं, हम यही सोचें कि हम किसी को सुख कैसे दे सकते हैं, हम किसी के बिगड़े काम कैसे बना सकते हैं, हम किसी के कैसे काम आ सकते हैं। आता है कभी ये ख्याल? लगता है मुसीबत है, अभी ये तो हो नहीं रहा, अब ये और एक प्रॉब्लम आ गई, अब इसका ये भी काम करके दो। किसकी सेवा है ये? घर किसका है? वर्किंग प्लेस किसके? वर्किंग प्लेस पे हम जा रहे हैं, क्या धन कमाने जा रहे हैं, या खुशियां लेने जा रहे हैं, या हम अपनी विल से, अपनी खुशियों से हम अपना सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं। मुझे हमेशा जब भी मैं राउंड्स पर होती थी, हमारी एक सिस्टर बहुत सिक रहती थी, सिस्टर मैसी, आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ, वेरी नाइस लेडी। तो बहुत कौन सी बीमारी थी जो उनको नहीं थी, तो मैं मजे में उनको कहती थी देखो सिस्टर मैसी, आप जिस दिन भी बीमार होती है ना बहुत ज्यादा, आप ड्यूटी पे आया करिए। जब जिस दिन आपको मजे करने घूमने, तब आप छुट्टी ले लिया करो। कहती है डॉक्टर वो कैसे? मैंने कहा देखो ना मजा आ रहा है ना, जब दुखी पेशेंट्स को आप सुख देते हो, उनके चेहरों पर खुशियां लाते हो, तो आप भी तो खुश हो जाते हो। कहते ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही। इतना अच्छा लगता है। घर में भी आज देखो कोई भी
सब कुछ बाहर बहुत अच्छा नहीं है। मैं माँ को कहती हूँ, बच्चे स्कूल से आते हैं, है ना, वहां कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, कितनी प्रॉब्लम्स उनके सामने होती है, टीचर्स क्या क्या उनके साथ बोलते हैं, कैसा कैसा व्यवहार उनको सहना पड़ता है, इतना भारी बैग लाद कर वो जाते हैं। क्या हम उनको प्यार से ग्रीट नहीं कर सकते बच्चों को? हम तो अगर वो कोई बात सुनाएंगे भी तो हम कहेंगे, अरे तूने ये कर लिया, तेरे पापा को बताऊंगी। तो वो क्या कर लेंगे? इंस्टेड कि हम बच्चों को कहें कोई बात नहीं ना बेटा, हो गया। सबसे ज्यादा हम उस समय उनके सहयोगी बने जबकि उन्होंने सबसे निकृष्ट काम किया है। कौन सिखाएगा उनको? घर में घर वालों के साथ चलना, ऑफिस में ऑफिस वालों के साथ चलना, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल, एक सेकंड में आग लगती है, टाइम नहीं लगता। हम लोग ओपीडी में पेशेंट पीछे आता है, पहले उसके मुंह पर उसकी पर्ची मारते हैं, अब तू आ गई फिर आ गई, जाओ लाइन में खड़े हो जाओ तब आना। अरे बता दो ना प्यार से, इतनी देर हम उसको झाड़ पिलाएंगे, उतनी देर में तो हम उसे बता ही देंगे। 1 मिनट में झगड़ा खड़ा होता है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। मैं आपको सुनाती हूँ कि एक यंग बच्ची आई, उसको बच्चा नहीं होता था, तो उसको घर से निकाल दिया, माँ के घर आ गई मारपीट कर। तो मेरे पास आई कि मैं क्या करूं, डॉक्टर पर्चे देखे, कुछ तकलीफ नहीं थी। मैंने कहा तेरे पति की रिपोर्ट कहाँ है? कहती उनकी तो कोई टेस्ट नहीं हुआ, डॉक्टर ने बताया नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा होगा, उसने नहीं कराए होंगे, तू बुला सकती है उसको। कहती है वो कभी नहीं आएगा। मैंने कहा उसको फोन करना, प्यार से कहना मेरी डॉक्टर आपसे मिलना चाहती है, वो दौड़ के आएगा। और यही हुआ, दौड़ के आ गया। वो गुड़गांव था और ये यहीं मलकागंज अस्पताल के नीचे ही रहती थी माँ के पास। वो दौड़ा दौड़ा आया। मैंने कहा बेटा ऐसा है, देखो हमारी जो साइंस कहती है वो 50-50% दोनों को मानती है, तो आप कराएंगे अपने टेस्ट? जी डॉक्टर। मैंने कहा करा के लिया बेटा, इसके टेस्ट तो मैंने देखे हैं, तू भी करा के ले आया। आ गया वो 2-3 दिन में करा के आया। टू माई सरप्राइज उसको उसके उसमें ताकत ही नहीं थी, एज़ोस्पर्मिया था, ही कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड। और मार कौन खा रही थी? बेचारी वो भोली भाली बच्ची। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, वर्क्स इन ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हम अपने आप को उस बूट में रखकर बात करते हैं, पेशेंट नहीं है बिस्तर पे, मैं वहां हूं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसी स्नेह प्यार से आप बात करेंगे। कितनों की मुझे याद आता है, व्हेन आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ टीबी डिवीजन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उस डिपार्टमेंट की हेड बनकर गई, तो वहां लोगों की सैलरी नहीं, पेंशन ही नहीं रिलीज हो रहा है। भाई क्या रीजन है? कोई कारण रहा, उसकी पेंशन नहीं रिलीज हुई। बगल में फाइल दबा के सीधी मैं पहुंच जाती थी कि मुझे बताओ इसमें क्या करेंगे। ये मरने के लिए रखा है, एंड समय इसका, इसको आज तक भी पेंशन नहीं मिली। इतना बाबा हमको प्यार का सागर, हेल्पिंग सिखाता है हमको हर एक के साथ। नॉट दैट कि मेरी फैमिली है, मेरे लोग हैं, मेरे लिए सारी दुनिया ही मेरा परिवार है। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? हाँ, यस और नो? हाँ, जागृत करता है हमें, सोए हुओं को जगाता है। कितनी वैल्यूज हैं, हम उस एक दीवार से हटकर कितनी बेहद की दीवारों में आ जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं अपने हॉस्पिटल में थी, मोहित फाइनल ईयर में थे और मोहित की सेंटअप्स चल रहे थे, तो सर्जरी का एग्जाम था। ये अपने भाई साहब सारे नोट्स और लव एंड बेली लेकर के अपने हॉस्पिटल चले गए। जब एग्जाम देकर निकले बाहर तो कुछ भी नहीं था। बड़ा परेशान, क्योंकि इतनी मेहनत, फाइनल ईयर है, लव एंड बेली, 10 किलो की किताब और उसके साथ नोट, सब कुछ चला गया। सीधा मेरे पास हॉस्पिटल में आया, मामा ये सब कुछ चला गया, मैं क्या करूं, मेरे सब नोट्स चले गए। तो मैं शांति से, मैं तभी राउंड करके बैठी थी ऑफिस में, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, निश्चिंत हो जा, अब आने होंगे तो आ जाएंगे वापस, नहीं तो किसी और को ज्यादा जरूरत होगी तुमसे, तुम्हारी शाम तक नई किताब आ जाएगी।
कहते आप तो ऐसे कह रही हो जैसे बड़ा आसान काम है। मैंने कहा आप देख लेना, अगर आप रो चिल्लाओ तो भी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला ना, जो होना था हो गया। और इस शांति से उस बच्चे के लिए नई किताब आई, वो नोट्स तो नहीं मिले, लेकिन दिस चाइल्ड टॉप्ड इन सर्जरी, यू नो। ये शक्ति है परमात्मा की, जो हमें पोस्टमार्टम करना बंद करा देता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कितना समय नष्ट चला जाता हमारा, मेरा भी जाता, उसका भी जाता, घर का एनवायरनमेंट खराब होता, पढ़ाई नहीं पढ़ सकता बच्चा। पेपर्स कम नहीं आए, बड़े बड़े विकराल पेपर्स आए। इतना सिक बच्चा, अपनी सर्जरी, अपने रिलेशंस में एक से एक प्रॉब्लम अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इट वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, द लाइफ इज नॉट दैट, बट दुख आएगा लेकिन आपको वो दुखी नहीं करेगा। आप क्या सोचोगे, ये स्टेपिंग स्टोन्स है, एग्जाम्स दे रहे हैं, हम हर क्लास में आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे साथ इस एग्जाम में, है ना, मेरे साथ मुझसे कराने वाला वो सर्वशक्तिवान है, जो होगा बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। सोच सकते हैं सभी? अंशु, हाँ, और बर्नाली, बर्नाली ना, एम आई राइट? यस बर्नाली, यस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? हाँ, हाउ टू यूज गॉड्स पावर, गॉड इज देयर। सूरज चमक रहा है ऊपर, है ना, हमने अपने घर के पर्दे डाले हुए, खिड़की दरवाजे बंद है, रोशनी आएगी घर में? आएगी रोशनी? कभी नहीं आएगी। अपने आप पहले सुबह सुबह उठकर पर्दे हटाते हैं, फिर हम खिड़की दरवाजे खोलते हैं, और ज्यादा लेनी है तो हम बाहर निकल जाते हैं। आजकल यही हो रहा है ना, विटामिन डी डेफिशिएंसी, पेंडेमिक हो गई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एयर कंडीशनड गाड़ियां हैं, एयर कंडीशनड घर है, इसका नुकसान भी तो हो रहा है ना। विटामिन डी जिसको देखो, हर बीमारी का कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो इसी तरह अगर भगवान तो ज्ञान का सूर्य है, चमक रहा है वो ऊपर, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। आप इतने भाग्यवान हैं जो आप पर ईश्वर की नजर पड़ी, करोड़ों में, करोड़ों आत्माओं में, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आप हैं जिसको भगवान ने चुना है। यू हैव नॉट कम बाय इलेक्शन बट सिलेक्शन, गॉड हैज सिलेक्टेड यू। इसको कहते हैं स्वयंवर। भगवान ने आपको स्वयंवरा है। लगता है आपको कि नहीं लगता? बताओ, हाँ, जवाब दे जरा सभी। हाँ, मुंह ऐसे बनाओगे तो मजा भी नहीं आएगा, मैं किससे बातें करूं ना। यस, दैट्स द वे। कि भगवान ने हमें चुना, कोई तो बात होगी ना आपके अंदर, विशेषता कुछ तो होगी ना, जो उसको हम भा गए, भगवान को हम भा गए। इतनी बड़ी दुनिया में से उसकी नजर हम पर पड़ी। कितने बच्चों ने इसमें किया था अपना, और धीरे धीरे सिलेक्ट होते होते कितने मुट्ठी भर रह गए, और मंजिल तक वही है ना, वो बछेंद्री पाल, और वो जो पूरा वहां तक पहुंचे, चोटी तक वही पहुंचेंगे जो सब एडवर्सिटीज को पार करते हुए एक बल एक भरोसा चलते जाएंगे, जो नीचे नहीं देखेंगे खड्डे में, खाई में। वो सिर्फ उनको अपनी मंजिल दिखाई दे रही है। हमको सबको पता है कि दुनिया के परिवर्तन की वेला है। भगवान ने शुरू से बता दिया, जो ये तो बाद में सब हो रहा है। बाबा को तो एटॉमिक बॉम्ब्स का बहुत पहले ही साक्षात्कार 36 में हो गया था। इस दुनिया का अंत, नेचुरल कैलेमिटीज होंगे, सिविल वॉर्स होंगे एंड एटॉमिक वॉर, ऊपर से अग्नि वर्षा होगी। 1945 में पहले 2 बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे, उससे पहले ही डिक्लेरेशन हो गया था। सो दिस नॉलेज इज वेरी वेरी हेल्पिंग टू अस। अभी देखो, लोगों ने कोरोना काल में, कोरोना ये, कोरोना वो, कोरोना, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं कहते हैं कोरोना में तो हमारी किस्मत ही जाग गई। हमें कहाँ ये परिचय मिलता, कहाँ हमारे पास समय था। अपने लिए कोई टाइम नहीं था। लेकिन इस कोरोना के चलते हम लोगों के वेबिनार्स भी चले, और घर घर, दूर दूर देश तक, देश विदेश के लोग इसमें जुड़ गए।
और भगवान का ज्ञान लेकर आज अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को कितना अच्छा बना रहे हैं। एकदम हम ब्रॉड माइंडेड हो गए। पहले कितनी संकुचित सी हमारी सोच थी, और जितना हमारा मन शक्तिशाली होगा ये परिस्थितियां शांत हो जाएंगी। अगर माइंड पावरफुल है तो कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। नहीं होता वो दो पहलवान लड़ते हैं, तो जब एक कमजोर होता है, थोड़ा सा पीछे हटता है, तो दूसरा उसको घूंसे पे घूंसे मारता है। तो बाबा भी हमको ये सिखाता है, बच्चे डरना नहीं है, ये कागज का शेर है, ये परिस्थितियां, ये लोग, ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। अगर तुम शक्तिशाली हो, तुमने मुझे अपना कंपेनियन बनाया है, तुम मेरी कंपनी में रहते हो, तभी तो दिखाया ना कि 5 पांडव विजयी हुए, अक्षोणी सेना लेकर कौरव हार गए। हमने किसको चुना है? हमने किसको चुना है? हाँ, नशा है इस बात का कि नहीं, अभी पहचान नहीं मिली। किसको चुना है? यस, आपने किसको चुना है बताइए? अनम्यूट करके कौन जवाब देगा? शिव बाबा को, हाँ, भगवान बाबा को, को, परमात्मा, बाबा को, अपने शिव पिता बाबा को, सर्वशक्तिवान को, परम पिता, गॉड फादर, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है। ब्रह्मा भी उनसे शक्ति लेते हैं। ब्रह्मा कैन नॉट गिव अस, इट इज अ वाया मीडिया, है ना। इसको बोलने के लिए चाहिए, है ना। आई एम रीचिंग यू थ्रू दिस कंप्यूटर. Computer is not giving knowledge. This is a via media through which we are meeting. So Brahma Baba is a chariot of Shiv Pita. ब्रह्मा की सोल अलग है, शिव परमात्मा है, वो इस तन में आकर के, है ना, वो इस तन में आकर के इम्पार्ट करते हैं 1 to 1. ही इज ट्रुथ, और उनको सब कुछ याद रहता है क्योंकि वो जन्म मरण में आते ही नहीं है। हमें याद है पिछला जन्म? याद है? कुछ भी नहीं याद। अगला पता है हमें? कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आज पता है अगला जन्म क्या होगा। किस किस को पता है, निश्चय हुआ है इस पढ़ाई से? किसको? यस, आप नए बच्चे हैं ना? हाँ, मल्होत्रा बहन, आदर्श, नए बच्चे, नए बच्चे। हाँ, बताओ अगला जन्म क्या होगा? सतयुग में लक्ष्मी नारायण जी के साथ। वाओ, वंडरफुल, क्लैपिंग दे देंगे इनके लिए, है ना, Thank you. क्योंकि ये पाठशाला, यहाँ पढ़ाई है, भगवान पढ़ा रहा है, एजुकेशन है। इट्स नॉट कर्म कांड, आरती उतार लो, पूजा कर लो, कुछ करेंगे हम? कुछ बन पाएंगे? किताबों की पूजा करके हमें स्टेटस मिल जाएगा? माँ भी कहेगी, टीचर भी कहेगी, बेटा पढ़ ले, इम्तिहान आ गए, पढ़ ले। भगवान भी कहता है, बेटा पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूँ। दिस इज अ प्योर नॉलेज, और उसके साथ वो हमें सपोर्ट देता है। टेक मी अलोंग विद यू, आई एम योर कंपेनियन, मुझे याद करो। क्योंकि इस याद से जब कम्युनियन जुड़ जाता है, जैसे साइफन लगा देते हैं ना, तो हायर सोर्स से एनर्जी लोअर सोर्स में फ्लो करती है। इसी तरह जब हम उसको याद करते हैं तो कंपनी कलर्स, वो तो भरपूर है, उसकी सर्व शक्तियां मुझ में फ्लो करती हैं और मुझे एम्पावर करती हैं। बाबा इज माई बैकबोन, ही इज ऑलवेज विद मी, और ये निश्चय मुझे निश्चित विजयी बना देता है। निश्चिंत अवस्था हो जाती है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, होनी है सो होके रहेगी। हम निश्चित हो जाते हैं कि भगवान मेरे साथ है तो मेरा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, और मैं जिनके साथ रहती हूँ, मैं जहां चलूंगी उनका भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। क्लियर हुआ? हाँ, तो इस नॉलेज के फायदे ही फायदे हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट्स हैं, देखो घर नहीं छोड़ना, अपनी कारोबार नहीं छोड़नी। हम लोग बहुत छोटे थे, दोनों भाई बहन, जब हम लोग ज्ञान में आए, इट हेल्प मी अ लॉट।
पालना एक बहुत बड़ा मेरे सामने एक मुद्दा था कि इनको मैं कैसे पढ़ा लिखा करके लायक बनाऊंगी। बहुत मुश्किल है बच्चों को आज के जमाने में पालना। तो भगवान ने ये जिम्मेवारी ऐसे ले ली कि तू कहाँ से पालेगी, मैं बैठा हूं ना। और इसकी इन शिक्षाओं ने इनको लायक बनाया। तो आपको बहुत मजा आएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम सामने आए जरूर डिस्कस करना। लेकिन भगवान का जो बाकी एडवांस कोर्स, व्हाट इज एडवांस कोर्स, भगवान को पहचाना, अब उससे बात करने का मन करेगा या नहीं करेगा? हाँ, बस रिश्ता जोड़ लिया, काम खत्म, तू अलग हम अलग नहीं। अभी वो मुझे रोज रोज क्या कहता है, अब मुझे उस पर चलना है। धीरे धीरे घर में अखाड़ा नहीं क्रिएट करना। ये घर एक मंदिर है जहां लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का वास है। हम उनकी पूजा करते थे, अभी ऐसा पूजनीय जीवन हमें बनाना है। हम ही थे, लेकिन जन्म लेते लेते लॉ ऑफ एंट्रोपी है ना, हर चीज नई से पुरानी होती है, ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज होती है। हम देवता से क्षत्रिय बने, वैश्य बने, अब शूद्र बन गए। अब ये हमारा नया जन्म है, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। जैसे नहीं होता मेडिकल कॉलेज में दाखला ले लिया तो मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको डॉक्टर पढ़ाएंगे, डॉक्टर बना देंगे। लॉयर्स पढ़ाते हैं, लॉयर्स क्रिएट करते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियर्स पढ़ाते हैं, वो इंजीनियर्स क्रिएट होते हैं। इसी प्रकार हम बच्चे भी क्या बन रहे हैं, डिवाइन बन रहे हैं, डिविनिटी भर रहे हैं अपने अंदर। आज हम अपने को भी कांटे चुभोते हैं तो दूसरों को भी कांटे ही चुभोते हैं। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारे ऐसे ऐसे कर्म करना जो हमें भी कई बार दुख देते हैं। मैं चाहती नहीं थी पर हो गया, होता है ऐसे कई बारी, है ना। फिर हम पछताते हैं कि बोलना नहीं चाहते थे, ये करना नहीं चाहते थे, हमसे हो गया, आई एम सॉरी। होता है कभी कभी, होता है कि नहीं होता? Now you become masters of yourself. You have controlling and ruling power in your hand. You become that powerful. Rulers बन जाते। तो इसलिए ये नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक हम इसको देखकर जीते थे जो कि है ही विनाशी। कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है, कल भी मुर्दा होगा, ये पता नहीं कब तक है। इंश्योरेंस तो इसका कराना है, लाइफ इंश्योरेंस इसका कराना है, डेड बॉडी का। यस और नो? हाँ, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हम धीरे धीरे मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन अगर कुछ भी पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो आपको समझ मिली है, जो गुप्त खजाने पड़े थे वो खुलकर सामने आए हैं कि यू आर एन एनर्जी विद माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व। संस्कार सहित मन, बुद्धि और संस्कार का पुंज मैं आत्मा हूं। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही सब कर्म कराती है, देखती है, सुनती है, कर्म कराती है। शरीर का एक एक सेल तब चलता है जब आत्मा अंदर है। आत्मा के निकलने के बाद ये अरथ ही है, रथ पड़ा हुआ है लेकिन रथी नहीं है, तो अब ये कुछ भी कर नहीं सकती। राइट? सबको क्लियर हुआ? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए अनम्यूट करके। हाँ, कोई भी प्रश्न पूछना है किसी को? यस, कोई बात अगर नहीं समझ में आई है कोर्स के चलते, कोई भी प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछे, क्लियर करें। हाँ, मुझे एक प्रश्न है। ओम शांति। ओम शांति जी, पूछिए। इतना सुंदर ज्ञान, ये ज्ञान सबको क्यों नहीं मिलता? मतलब जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो ये जो सोल का जो ज्ञान है, ये क्यों मतलब अभी तक सबको नहीं बताया गया? और क्यों ये एक तरीके से मतलब जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े सिर्फ उन्हीं को ही पता लगा, ऐसा क्यों है? ये सवाल मेरे को बार बार बॉदर करता है। ये जो है, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है रिंकी।
ये हम लोगों की अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और वहां से इसके डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज भी चल रहे हैं। धीरे धीरे और यूनिवर्सिटीज भी ऑफर कर रही हैं, क्योंकि नई नॉलेज है और नई नॉलेज को लाने के लिए जब भी कोई नई बात होती है तो लोग पहले क्या कहते हैं, नो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आज के जो बच्चे डायनेमिक्स निकल रहे हैं, वो डायनेमिक बच्चे गवर्नमेंट तक भी पहुंच रहे हैं और आज लोग इस चीज के लिए बुलाते हैं। आपने सुना भी होगा कि साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट डज एग्जिस्ट। आपने देखा कि कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनको जो बिल्कुल स्केप्टिकल थे कि नहीं इट कैन नेवर हैपन, और वो एक न्यूरोलॉजिस्ट होते हुए उनको बाद में ये निश्चय हुआ कि यस ये शक्ति है और वो दिन दूर नहीं है। जिस दिन इसको सब मानेंगे तब वो हमारे चलने का समय वापस आ जाएगा, क्योंकि ये लॉ ही नहीं है ना इतनी जल्दी कोई माने और चले। थोड़े कोटों में कोई बच्चे निकलने जो इतनी उसमें से भी गुप्त रूप में भी इसको पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो अपने अपने तरीके भी निकाल रहे हैं कि कैसे हम जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाएं, क्योंकि इट इज वेरी वेरी यूजफुल। बहुत ये हमारे लिए जरूरी है समझना, हमारी जिंदगी बहुत सहज और सरल बन सकती है। आज जितनी कॉम्प्लिकेटेड हमने अपनी जिंदगी को बना दिया है, वो सब कॉम्प्लिकेशन समाप्त हो जाएंगे। आई थिंक यू मस्ट हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड आल्सो। यस वी हैव। दैट्स गुड। एनीबडी एल्स, कोई और पूछना चाहते हो? और आपका ये शुभ संकल्प जरूर जल्दी पूरा होगा, क्योंकि जब भी बाबा के बच्चे कोई श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो भगवान उसको अवश्य पूरा करते हैं। तो आज उठाया है आपने, ये जरूर पूरा होगा। यस, और कौन कोई पूछ रहे हैं? यस मैं पूछना चाह रही हूँ। आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। हम ज्यादातर लोग ना ज्वाइन करते हैं इस दिशा में जबकि आधी उम्र कम से कम हो जाती है, और मैं भी अभी 75 की हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी जी ली है, बोनस में जी रहे हैं। तो बहुत पहले भी मैंने किसी से ये सवाल किया था कि जो हमें ज्ञान धीरे धीरे आफ्टर 35 ही, क्योंकि 35 तक तो हम लोग इमोशनल में रहते हैं, हम लोग इमोशनल में बंधे रहते हैं, माया मोह में बंधे रहते हैं, तो उसके बाद ही हम लोगों की दृष्टि उधर जाती है। हालांकि ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं लेकिन हम साधना की तरफ नहीं जाते और जितना मिनिमम होता है उतना ही करते हैं। तो मैंने भी एक बार बहुत पहले प्रश्न किया था कि ये ज्ञान जो है शुरू से क्यों नहीं दिया जाता है, और शुरू से अगर दिया जाए तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाए और हमारे बच्चे पहले से ही सुसंस्कृत हो जाएं और दुविधा में ना रहें, इधर उधर ना भटकें। तो ये गुरुकुल में बहुत अच्छी तरह मेरे फादर गुरुकुल मैया बिहार में स्थापित किया था आपको। गुरुकुल। ऐसा है, हाँ। देखिए अनुराधा बहन कि ये कोशिश तो बहुत की जा रही है और मिल रहा है, लेकिन हर एक का अपना अपना समय आता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा वो लोग किसने तो पाया। इसका मतलब ये है कि हम भी भाग्य के ऊपर छोड़ दें कि जैसे चल रहा है हम तो कर्म करें ना। आपको एक सेकेंड, अब जो बीत गया वो तो बीत गया ना। नहीं मेरे लिए नहीं मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, मैं भावी पीढ़ी के लिए कह रही हूँ कि आप लोगों का एक छोटा सा कैप्सूल होना चाहिए जो कि छोटे बच्चों का लेवल का हो, और हमारा आप सब जा लेवल्स करके पर ये तो आपको अभी एक एक्सपोजर मिला है, बट यू डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा हर लेवल पे, लाइक आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, हम प्रेग्नेंट माओ को, बेबी को अंदर ही वूम के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। मैंने अभी सुना फिर है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के क्लासेस, हमारी ये रिमिया बहन, लेकिन ये हमारे लेवल से ज्यादा उस लेवल में होना चाहिए। ये सभी के लिए, क्योंकि स्कूल में सारे साल में एक सेशन तो आप छोटा कैप्सूल दे सकते हैं, हर स्कूल में आपका टारगेट होना चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ टीचर्स के प्रोग्राम्स चलते हैं, रिपीटेडली माउंट आबू जाते हैं और सेंटर्स पर चलते हैं। अभी जब आप यहाँ आए हैं तो आपको बहुत सी एक्टिविटीज मालूम चलेंगी। तो प्रोग्राम्स दे आर हर लेवल पर हम लोग रूट लेवल से सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक कि आदिवासी तक भी हम लोग पहुंचे हैं जो कि हमारी भाषा को भी नहीं समझते, वो लोग भी इस ज्ञान में बहुत सारे आए हैं। छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं देखती हूँ कि जिन माओ ने वूम में ये ट्रेनिंग लिया उनके बच्चे देखते हुए बनता है
कितने ओबीडिएंट, कितने काम एंड क्वाइट होते हैं, कितने मतलब उनकी पर्सनालिटी देखने वाली होती है। तो हम लोग ये सब चीजें ना हर लेवल पर कर रहे हैं। तो अभी आप इसको अब आपको मिला है तो आप इसको फॉलो कीजिए और औरों तक इसको आगे बढ़ाइए, सो दैट हम जल्दी से जल्दी, अगर एक व्यक्ति भी रोजाना भी एक को सुनाए तो महीने के 30 तो हमने नए बच्चे बना लिए ना, नए 30 को संदेश तो मिल गया ना। बाबा हमको कहते हैं कि भाई कोई घर में आए, नाश्ता पानी कराओ ना कराओ, लेकिन ये भोजन जरूर, ये चाय नाश्ता सबको कराओ। तो हम हर बच्चे के घर में हम लोग ये कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं, प्रदर्शनी होगी, बाबा का कमरा होगा, जो भी नए आते हैं वो संदेश लेकर के जाते हैं और अच्छा लगता है लोगों को कि यहाँ के हमें। और कोई, और किसी ने प्रश्न करना है? चलें आगे रिमिया बहन। जी दीदी, ये क्लास तो ऐसी है, इतना मजा आ रहा था सुन के कि मन ही नहीं कर रहा था कि इसको खत्म किया जाए। और मेरे ख्याल से आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और दीदी हम आगे की क्लासेस में भी जो थोड़े बहुत और जो अनुभव है वो आपसे जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। तो अभी हम सभी बाबा को 1 मिनट याद करें। तो दीदी मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप ही इस हमारी इतने आपने हमें रत्न दिए, तो अब आप हमें बाबा के पास भी ले जाए स्पिरिचुअल। चलिए आप फ्लूट म्यूजिक दे दीजिए। जी दीदी। सभी बिल्कुल हर तरफ से डिटैच होकर अभी हम चलेंगे यहाँ से, इस दुनिया से पार। ओम शांति। कुछ देर के लिए इस देह और देह की दुनिया को भूलेंगे। फील करेंगे मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, इस शरीर के अंदर विकृति के अंदर वास करने वाली सारी जिंदगी में 2 युगों से मुझे किसी ने ये बताया ही नहीं कि तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा, वाह रे मेरे भाग्य, वाह रे मेरा भाग्य, जिसने इतनी बड़ी दुनिया में मुझे चुना और चुनकर मुझे मेरा परिचय दिया और मुझसे मेरा संबंध जुटवाया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति की अपनी धरोहर। मैं आत्मा कितनी सुखी हूं, उस सुखों के सागर का बच्चा। सुख लेना, सुख देना, ये मेरा निज स्वभाव। मेरी सृष्टि को प्यार जो कहीं ना कहीं नफरत में बदल गया, आज स्वयं से प्यार करना, उनकी रक्षा करना और सर्व को प्यार बांटना, कि जैसे मेरा नेचुरल नेचर है।
में सभी आत्माएं मेरी अपनी है। हर एक से मेरा गहरा प्यारा संबंध है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मुझे ऊपर हावी नहीं हो सकती। मेरी स्वस्थिति के सामने ये सब कुछ शांत हो जाए। आज मेरी शक्ति निकल कर बाहर आई। किसी से भी मांगूंगी नहीं। मैं भिखारी आत्मा, मैं बता मुझे सब कुछ देना है, देना है। What a wonderful life. मेरे बदलने से मेरे घर का वातावरण, घर के लोग, समाज, मेरा शहर, जैसे सब तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सारा ही विश्व स्वर्ग कहलाए, हेवन बन जाएगी। ओम शांति। शांति हो। जितना हो सके हम साइलेंस में रहने का प्रयास करें। शांति की शक्ति को, प्रेम की शक्ति को हम यूज करें। इससे हम स्वयं भी बदल गए और दूसरे भी बदले ही पड़े हैं। हर कार्य सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। मेडिटेशन सिर्फ सीखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से विल मेक यू रिलैक्स्ड। जहाँ शरीर को दवाई चाहिए, मेडिकेशन चाहिए, वहाँ आत्मा को मेडिटेशन चाहिए। दोनों शब्द लैटिन वर्ड मेडरी से डिराइव हुए हैं, विच मीन्स टू हील। मन को संकल्पों की शक्ति से हील करते हैं, तन को दवाइयों से हील करते हैं। आजकल तो दवाइयों से भी तन का रोग दूर नहीं हो पाता, जितना सशक्त मन अपनी बीमारी से निजात हम पा सकते हैं। Try and do it daily. ओम शांति।